Hello guys, myself Manish Yadav. I have tell about microbiology study. I have come with a new topics of microbiology. देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर माइक्रोबायोलॉजी ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया यानी पहली इनकी एक यूनिट लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। ग्रोथ यानी ग्रोथ बढ़ना बैक्टीरिया का, न्यूट्रिशन यानी उसका जो न्यूट्रिशन यानी ग्रोथ करने के लिए जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन के बारे में देख लेते हैं। पहली चीज़ आती है इंट्रोडक्शन, यानी कि पहले ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बैक्टीरिया में रिक्वायर मीन्स ज़रूरत, एडवोकेट मतलब पर्याप्त, ऑप्टिमम मतलब प्राप्त करना। यानी बैक्टीरिया में रिक्वायर ज़रूरत होती है, एडवोकेट न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा की, ठीक है, जिसमें ऑप्टिमम यानी कि क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम पर्याप्त पीएच होनी चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, O2 होना चाहिए। और ये पीएच, टेम्परेचर और जो O2 होती है वो किस काम आती है, बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन, यानी उसके एक बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया, चार बैक्टीरिया, ऐसे उसके मल्टीप्लिकेशन एंड उसकी ग्रोथ, यानी कि उसके मल्टीप्लिकेशन एंड उसकी ग्रोथ के लिए क्या होना चाहिए, ये आवश्यक है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं बैक्टीरिया को कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। यानी कि न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट मतलब ज़रूरतता, यानी कि न्यूट्रिशंस की ज़रूरत के आधार पर बैक्टीरिया को कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है या क्लासिफाइड किया गया है। इसके आधार पर देखते हैं बैक्टीरिया को अनेक भागों में यानी कि मैनी टाइप्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। पहला देख लेते हैं, यानी कि न्यूट्रिशनल की रिक्वायरमेंट के आधार पर पहला बैक्टीरिया का टाइप देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स, यानी कि किसके आधार पर बताया गया, एनर्जी के सोर्स मतलब स्रोत, यानी कि एनर्जी के स्रोत के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला फोटोट्रोफिक्स, दूसरा कीमोट्रोफिक्स। अब देखते हैं फोटोट्रोफिक्स क्या होता है, विच गेट एनर्जी फ्रॉम फोटोकेमिकल रिएक्शन। यानी कि फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, वे बैक्टीरिया जो अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज हो गई, यानी कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज हो गई या सूरज की किरणों की वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, उन बैक्टीरिया को फोटोट्रोफिक्स बैक्टीरिया कहते हैं। गेट यानी प्राप्त करना होता है, ठीक है, यानी कि विच गेट एनर्जी फ्रॉम फोटोकेमिकल रिएक्शंस, यानी कि ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी फोटोकेमिकल रिएक्शन से लेते हैं। उसके बाद कीमोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, विच गेट एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस, यानी कि वे बैक्टीरिया जो अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, केमिकल रिएक्शन से लेते हैं, उसे हम कीमोट्रोपिक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं दूसरा टाइप देखते हैं इसका, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, यानी कि किसके आधार पर, उनकी क्षमता, एबिलिटी मतलब क्षमता के आधार पर, सिंथेसिस एसेंशियल मेटापोलाइट्स, सिंथेसिस संश्लेषण करना, एसेंशियल यानी आवश्यक, मेटापोलाइट्स यानी कि जो भी आवश्यक जो मेटापोलाइट्स होते हैं उनको सिंथेसिस संश्लेषण कर लेते हैं उनकी एबिलिटीज़ के आधार पर। देखते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं। इसके अंदर भी दो बैक्टीरिया होते हैं, एक तो आता है ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, एक होता है हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। अब देखते हैं ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म इन विच, इनके अंदर आर एसेंशियल यानी कि आवश्यक मेटापोलाइज्म, यानी कि जो मेटापोलाइट्स होते हैं उनकी एसेंशियल आवश्यकता होती है। ये कहाँ से, यानी कि सिंथेसिस यानी संश्लेषण करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेस, यानी कि जो अकार्बनिक जो स्रोत होते हैं, इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक, सोर्स मतलब स्रोत, यानी कि जो अकार्बनिक जो स्रोत होते हैं उनसे अपना जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उनका सिंथेसिस कर लेते हैं। एंड दे यूज्ड, यानी कि CO2 इज़ द मेन सोर्स, यानी कि ये किसका उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं एक
मैन एक आवश्यक स्रोत के रूप में, एंड सिंपल इनऑर्गेनिक साल्ट, और दूसरा अकार्बनिक साल्ट। यानी कि ये दो चीज़ों का उपयोग करते हैं। कौन कौन सी? पहली चीज़ CO2 का उपयोग कर लेते हैं, एंड दूसरी सिंपल इनऑर्गेनिक साल्ट, और दूसरा सिंपल इनऑर्गेनिक साल्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ये होता है ऑटोट्रोफिक। अब देखते हैं हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? सम ऑफ द एसेंशियल सिंथेसिस, यानी कि ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया कहाँ से अपना मेटापोलाइट्स कर लेते हैं? एसेंशियल सिंथेसिस, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, यानी कि कार्बनिक कंपाउंड से अपनी मेटापोलाइट्स को सिंथेसिस करते हैं। कौन कौन से? यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन हो गई, एमिनो एसिड हो गए, विटामिन हो गई, पेप्टोन हो गई, एंड कुछ ग्रोथ फैक्टर आर सप्लाइड फ्रॉम, यानी कि कुछ इनकी, यानी कि जो हेट्रोट्रोफिक्स होते हैं, इनकी ग्रोथ के लिए जो कुछ फैक्टर होते हैं वो कहाँ से सप्लाई होते हैं? आउटसाइड, यानी कि बाहर की तरफ से भी कुछ फैक्टर सप्लाई होते हैं इनकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, एक छोटा सा नोट दिया गया है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या प्रोड्यूसिंग, यानी कि एक रिक्वायरमेंट, उनकी एक क्या होती है, एक ज़रूरत के आधार पर रिक्वायर्ड होते हैं।